नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे मॉनसून का वार हाहाकार। भारी बारिश ने लोगों को मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि देश के 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश और बाढ़ की जुड़ी घटनाएं में 34 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में 3 दिन से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, इससे तापमान अचानक गिर गया। किन्नौर, शिमला सहित कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। आईएमडी ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली से लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई है, इससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। राजस्थान में पिछले 2 दिन से तेज बारिश के कारण कई जिलों में पानी भर गया है। भरतपुर में स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी कर दी गई है। धौलपुर में भी अगले आदेश तक स्कूल बंद हैं। तो भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 17 राज्यों में इसी खबर पर हमारे साथ हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े। शुभम कोटनाला देहरादून से, रविशंकर रामपुर से, अनिल मीणा बुलंदशहर और सुशील चौधरी मथुरा। सबसे पहले शुभम, आपका रुख करेंगे पहाड़ों की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। अभी आपके पीछे का मौसम ज़रूर हमें सही दिख रहा हो, लेकिन अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, हम बात करें चमोली की, तो यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी दिन से और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों से कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो पा रही है। बोल्डर लैंडस्लाइड हो रही है, बोल्डर नीचे आ रहे हैं, तो जिनकी वजह से हाईवे भी बंद हो गए। बद्रीनाथ हाईवे का अपडेट हमारे पास है कि बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल बंद हो गया है। इसको लेकर सरकार लगातार, कल ही मैं देख रहा था सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक लेने पहुंचे थे, वहां पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। धरातल पे क्या स्थिति है? अधिकारी, सीएम तो आदेश दे रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार इतनी बारिश नहीं हो रही है। चर्चा हर बार होती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धरातल पे स्थिति क्या है। शुभम अनम्यूट कर लीजिए, इससे हम आपको सुन पाए। यहाँ पे बताते जाइए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, हम बीते 2 दिनों की बात करें तो बीते 2 दिनों से जो भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था, उसका पूर्वानुमान का जो है सटीक साबित हुआ और पूरे प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिली। दरअसल पर हम देखें तो भारी से भारी बारिश देखने को मिली और कई जनपदों में इससे जो है भारी नुकसान भी देखने को मिला। इसमें हम देखें तो करीबन 300 सड़कें, एक नेशनल हाईवे समेत जो है वहाँ पर मार्ग पे मलबा आने से जो है वहाँ मार्ग बाधित हो चुके हैं और इसके चलते जो है भारी बारिश के चलते कुमाऊं रीजन की खासकर अगर हम बात करें तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। जगह जगह मलबा आया है, नालों में लोग बह गए हैं। 3 महिलाओं की वहाँ पर मौत बताई जा रही है और इसके साथ ही हम देखें तो कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं।
तो कुमाऊं रीजन में जो है जो रेड अलर्ट जारी किया गया था बीते जो दिन में, हम बताएं तो आपको करीबन 10 जिलों में जो है अलर्ट जारी किए गए थे, जिसमें से रेड अलर्ट और येलो अलर्ट दोनों को ही इसमें रखा गया था। तो दोनों का जो है हमने कहर देखा है, और दोनों ही अलर्ट के तौर पर हम देखें तो पहाड़ों में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खासकर की बात करें कुमाऊं रीजन में नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनी पावत, इन जिलों में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। वहीं गढ़वाल रीजन की अगर हम बात करें तो गढ़वाल रीजन भी इससे अछूता नहीं रहा है। गढ़वाल रीजन में भी काफी ज्यादा ऐसे जो है मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, और इसके चलते हम बात करें क्योंकि प्रदेश में अभी जो है चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो इसके चलते जो है चारधाम यात्रा में भी जो है जो यात्री हैं वो जगह जगह पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2400 जो है इस समय यात्रियों को जो है सोनप्रयाग में रोका गया है, जिसके क्योंकि सेफ्टी के चलते कि मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं जगह जगह पर। तो इसलिए हम देखें तो हालांकि सितंबर माह चल रहा है, और सितंबर माह में इतनी ज्यादा भारी बारिश से देखना जो है अपने आप में एक आश्चर्यचकित बात है कि सितंबर माह में इतनी ज्यादा भारी बारिश देखने को मिल रही है। बावजूद इसके हम देखें तो आपदा की फिर जो स्थिति हमने बीच मध्य में देखी थी जब मानसून सीजन अपने चरम पर था, उसी तरह की ये जो है बारिश देखी गई थी, और इसका संज्ञान जो है स्वयं मुख्यमंत्री ने भी लिया। और इसके चलते जो है बीते दिन हम बताएं आपको तो आपदा परिचायक केंद्र पे पहुंचे, और वहां पर उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जो है इसका हाल जाना, और सभी प्रदेश में जो भी जिलाधिकारी हैं उनके जिलों में किस तरह की व्यवस्था है, कोई जो रैपिड रिस्पांस टाइम है उनको कम किया जाए, सड़कों को देखा जाए, जगह जगह जो और पेयजल की है और तमाम तरह की जो आपूर्ति है उनको जो है मॉनिटरिंग शुभम, करने के आपको रोकेंगे एक बागपत से महत्वपूर्ण खबर है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं। कक्षा में छाता लगाकर पढ़ाई करते छात्रों का वीडियो वायरल। बारिश होने से टपकने लगी छत, छाता लगाकर हो रही पढ़ाई। लगातार बारिश से स्कूल की छत से टपक रहा पानी। रटौल के प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 का वीडियो हुआ वायरल। बारिश होने से टपकने लगी छत, छाता लगाकर हो रही पढ़ाई। बारिश होने से टपकने लगी छत, छाता लगाकर हो रही पढ़ाई। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे छाता लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इधर से देखो, यहाँ रखेंगे ये वाला कोना। इधर से देखो, यहाँ रखेंगे ये वाला कोना। ये तस्वीरें हैं जहां पर कक्षा में छाता लगाकर पढ़ाई करते छात्र का वीडियो वायरल हुआ है। और अब समाचार अलग अलग जिलों संवाददाता लगातार बने हुए हैं जो मानसून पर और भारी बारिश पर तमाम जानकारी दे रहे हैं। सुशील चौधरी का रुख करेंगे, मथुरा से हमारे साथ बने हुए। सुशील जी, मैं आपको बता दूं कि बेमौसम जो बारिश है उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। अगर मथुरा की बात करें तो जो सिटी में जो जितने भी रोड है सारे 2 दिन की बारिश में सारे जितने भी रोड है सारे ब्लॉक हो चुके हैं। जितने भी तिराहे चौराहे हैं, अगर हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में जैसे कान्हा की नगरी है, यहाँ पे जो बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं कान्हा की नगरी के कि आते रहते हैं, सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था क्या यहाँ के रोड है? में थोड़ी बारिश में भी वहां पानी भर जा रहा है, रोडों पर पानी है। अभी कुछ वीडियो फिर वायरल हुए थे। स्मार्ट सिटी का दर्जा है, कई मंत्री वहां से आते हैं, हेमा मालिनी सांसद हैं, श्रीकांत शर्मा को भी मैंने देखा है घुटनों तक पानी में दर्शन करते जाते हुए। आपको बता दूं मथुरा में 5 विधायक हैं, एक सांसद है जो कि सारे बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। अगर नगरायुक्त की बात करें तो वो भी यहाँ पे किसी भी तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे दौरा रहता है।
लगातार जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह सारे तार तार दिखाई देते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो जितने भी जो किसान हैं उनकी जो फसल है सारी चौपट हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 10 साल का जो पीरियड रहा है उसमें पहली बार इतना बारिश हुई है कि जो किसानों की सारी फसल, अगर हम धान की बात करें या बाजरे की बात करें या सरसों की बात करें, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। जो लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लगभग लगभग 5-5 फुट पानी है। पानी भरने से काफी मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आज भी एक मकान है जिसमें 6 लोगों की दबने की खबर है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जिस तरीके से जो बारिश हो रही है उसको लेकर लग रहा है कि इस बार जो इंद्रदेव है वह काफी नाराज दिख रहे हैं। जो आम जन है उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो कि डेली कमाते हैं खाते हैं, उनका सारा के सारा जो काम है वह सारा चौपट हो चुका है। किसी प्रकार की उन्हें कोई या कहीं काम नहीं मिल रहा है। जो कि डेली लाते थे, डेली खाते थे, उनके लिए एक समस्या का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, ये गंभीर विषय है, ये हर तरीके से गंभीर विषय है, जिसमें अब बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम, पानी कहाँ पानी ठहरे ना कहीं, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की जाती। राजेश शुक्ला हमारे साथ बने हुए गोंडा से। कई कटान के वीडियो वायरल हुए। अगर हम मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर 6-7 वीडियो वायरल हो गए, लोगों के घर ढह गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे बेचारे गरीब लोगों के, अधिकारियों ने उनको इत्तला भी नहीं कि सामान तक बह गया। खैर, उनको राहत बचाव कार्य का जो शिविर था वहाँ ले जाया गया और उनको पूरी सुविधाएं दी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल है, प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं था क्या गोंडा में? ये तो आपका विदेश राज्य मंत्री का गृह जनपद है। अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे राजेश। चलिए, राजेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, रुक करते हैं अनिल मीणा का। अनिल, अगर बात की जाए बुलंदशहर की, तो पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जैसे दिल्ली में बारिश होती है तो वो एनसीआर रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खूब बारिश होती है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो बुलंदशहर की है इस वक्त वो ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक जाम। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद प्लानिंग का हम बात करते हैं। जनपद में जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जो बेमौसम जो बरसात हुई है उसमें लोगों को घर से निकलने को जो नहीं निकल पा रहे हैं, और लगातार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जनपद एनसीआर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो ट्रैफिक की है। ट्रैफिक लगातार जिस तरह से जो सड़कों की अगर बात करें, सड़कें उसकी लगातार जिस तरह से जो जाम की स्थिति बन जाती है लगातार अगर देखा जा रहा है। जनपद में काफी कई तहसीलों में कई मकान गिर चुके हैं जिनमें जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं काफी नुकसान लोगों का हुआ है, लाखों की तादाद में। अगर में करीब 2 मकान ऐसे गिरे हैं जिनमें की एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें और एक वृद्ध बिल्कुल हो गया। अनिल, आपको रोकूंगा। राजेश, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आपको ओके बोल दिया गया, तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास आऊंगा मैं। तो सरकार की जो आर्थिक मदद है उसको देने की उन्होंने घोषणा की है। लगातार देखा जा रहा है लगातार जो बेमौसम बरसात हो रही है। अगर बात की जाए सुबह से जरूर मौसम ने 3-4 घंटे की जरूर राहत ली है, लेकिन अगर बात की जाए आसमान में अभी घने बादल छाए हुए हैं और हो सकता है कि कुछ ही घंटा 2 घंटा में बारिश फिर से शुरू ना हो जाए, तो उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं लगातार परेशानी। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों का काफी नुकसान हुआ। किसानों की जो वो पूरी तरह से जमीन पे लौट गई है, और जमीन पर लौटने के बाद में काफी 60% नुकसान किसानों अपना अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए पालिज की बात करें, चाहे गोभी की फसल हो, मिर्चा की फसल हो, टमाटर की, तोरई की या लौकी की फसल हो, वो लगातार पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और नष्ट होने के अगर बात की जाए बाजार में सब्जियों के जो दाम है एकदम उछाल मार गए, और उछाल मारने के साथ साथ कुछ गरीब तबके के कुछ लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गरीब तबके के लोगों हैं उनसे जो हमारी बातें हुई थी, उनका कहना यह है जब से बरसात हुई है हम लोग जो रोज कमाने वाले रोज खाने वाले लोग हैं, और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी देखने को मिली है। क्योंकि जो लोग जब मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो आखिरकार उनके लिए खाने के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो गरीब तबके के लोग उन्होंने कहा कि जो सब्जी जो बारिश हुई है, बारिश से सब्जी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, और बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं चटनी से खाने के लोग मजबूर है। अगर बात जनपद बुलंदशहर लगातार ग्रामीण क्षेत्र जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी काफी ज्यादा है। और बात किया व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बरसात चलिए बिल्कुल फ्रेम चेक कर लीजिए और वॉइस चेक कर लीजिए। बिल्कुल अगर बात किया है, चलिए बिल्कुल रोकूंगा। चले दीपक गुप्ता के पास चलेंगे। दीपक, अगर सीतापुर की बात की जाए तो दीपक के पास चलेंगे। अनिल, रोकूंगा आपको, दीपक के पास चलेंगे। दीपक, अगर बात की जाए तो जंगली जानवर एक बहुत बड़ा
मिस्ट्री बन गए हैं सीतापुर के लिए भी। सीतापुर में भी लगातार अगर हम बात करें जंगली जानवर देखने को मिल रहे हैं और लोगों में भय का माहौल है। अब दूसरी चीज, काम बाधित हो रहा है, रात में घर से निकल नहीं पा रहे। अब दिन में सोचते तो दिन में बारिश का कहर है, रोडें उस तरीके की नहीं है सीतापुर की। जी जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि बीते 48 घंटे जो बरसात हुई, रुक रुक कर बरसात होने से 2 जगहों पे तो बड़े मामले सामने आए जिनमें मकान गिर गए और मौत भी हो गई। वहीं कल सदरपुर थाना क्षेत्र के एक इलाके में कच्चा मकान गिर गया जिसमें 5 लोग दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सीतापुर के किनारे का इलाका है, वहां पर शारदा और घाघरा 2 नदियां बहती हैं। 8 लाख क्यूसेक से अधिक पानी उत्तराखंड के बैराजों से छोड़ दिया गया है। जिसके बाद कल देर रात जिला प्रशासन ने ऐलान कराया था गाँव में जाकर के कि जो भी निचले स्तर पर रह रहे हैं वह अपने को ऊंचे स्थान पर ले जाए, अपने जो जरूरी सामान है उसे ऊंचे स्थानों पर ले जाए। वही जंगली जानवर चारों ओर सीतापुर जनपद की अलग अलग तहसीलों में जंगली जानवरों की आमद दिखाई दे रही है, जिससे रात को ग्रामीण निकल नहीं पा रहे हैं। चोरी की घटनाएं काफी ज्यादा पूरे जनपद में बढ़ी हुई हैं। वहीं साथ ही इस बरसात में आने वाली बाढ़ और शारदा नहर की कटान के बाद से ग्रामीणों के लिए काफी मुसीबतें बनी हुई है। बरसात के दौरान जो नुकसान हुआ है उससे ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं साथ ही शहरी जो इलाके हैं वहां भी जलभराव की स्थिति। चलिए बिल्कुल रोकूंगा आपको दीपक, इधर रुक करते। राजेश शुक्ला का गोंडा समय संवाददाता बने हुए हैं और तमाम जिलों से और भी संवाददाता बने। राजेश शुक्ला का रुक कर, राजेश आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अगर हम बात करें गोंडा की, तो गोंडा में वीडियो वायरल हो रहे हैं कटान के। लगातार वहां पर अव्यवस्थाओं की बात सामने आ रही है। जहां पर आप खड़े हैं यहाँ पर भी मौसम बारिश का लग रहा है। धरातल पे स्थिति क्या है? क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए गोंडा जिला हो जाता है, हमेशा से रहा है, इस बार भी है, क्योंकि कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री, जहां तक मेरी जानकारी, वहां से सांसद हैं। और उसके बाद भी सांसद जी की वीडियो फुटेज तो बहुत आ रहे हैं कि वो धरातल पर हैं, विधायकों के भी बहुत फुटेज आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि धरातल पे सिर्फ फोटो वीडियो में आ रहे हैं कि सचमुच में धरातल पर हैं? बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन क्या इंतजाम किए गए हैं? डेंगू को लेकर बहुत सी बातें वहां पर सामने आ रही हैं। जी विशाल, जनपद गोंडा का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन में से जनपद जिलाधिकारी नेहा शर्मा है, वो लगातार बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देश देती है कि बाढ़ खंड की चौकियों पर ड्यूटी दे, लेकिन बाढ़ खंड पे कोई ड्यूटी नहीं देता। अब ताजा मामला देखा जाए कल का और 2-3 दिन पहले साकीपुर गांव में 3 से 4 मकान लगातार उस कटान की जद में आकर के गिर गए। अब जब कटान की जद में आके गिर गए तो अब आखिर वो लोग क्या करेंगे? मकान गिर गया, प्रशासन वहां जाता तो है, बस सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करता है। लेकिन जब के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कटान के बाढ़ को लेकर के, तो जिला प्रशासन हरकत में आया, जिसमें लगातार राहत सामग्री और सबकी बंटवारे की गई और लोगों को मुआवजा दिया गया। अब मुआवजा तो दिया गया, लेकिन मुआवजा देने के नाम पे खाना पूर्ति की गई। अब फिर ताजा मामला कल का है। कल घाघरा का 38 सेंटीमीटर लगातार बढ़ जाना, उसका यानी खतरे के लेवल से ऊपर। फिर प्रशासन क्या कर रहा था? जब तटबंध बने हैं तो तटबंध क्यों कट जा रहे हैं भाई? जब करोड़ों रुपया शासन से आ रहा है तो उसमें क्यों नहीं लगाया जा रहा? लेकिन बंदरबाट। और अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मौके पर जाते हैं और फोटो खिंचा के फ्री कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कीर्तिवर्धन सिंह जो राजा भैया जो विदेश राज्य मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री ने जनपद के सभी मतदाताओं को निर्देश दिया है कि लगातार जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे डेंगू का प्रकोप हो, चाहे डायरिया का प्रकोप हो, चाहे बाढ़ का प्रकोप हो या किसी भी तरह का हो, सभी मामले पर निर्देश। लेकिन निर्देश जो उनके मताहत जो अधिकारी जनपद के हैं वो सिर्फ इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। हाँ, एक बात है कि जनपद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा लगातार जनपद के दौरा कर रही है और अधिकारियों को निर्देश दे, लेकिन चलिए दौरा भी करें और मुझे तो लगता है जो अव्यवस्था है उनको सुधारने का भी काम है। चलिए आप सबको रोकेंगे और